आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। दिल्ली में आज चल सकती है शीतलहर। कई राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा। देश में मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। उत्तर भारत में बर्फीली हवाएं चल रही है और दिल्ली के आसपास के हिस्सों में अगले 4 दिन शीतलहर चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। उत्तर प्रदेश के दूरदराज इलाकों में घना कोहरा छाया है। वहीं ओडिशा के आंतरिक इलाकों में भी कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में अगले 4 दिनों तक यहाँ पर मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान यहाँ पर आज 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चुरखी में तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ साथ राज्य का ये सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के दूरदराज इलाकों में अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड वाली स्थिति बनने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहने के चलते कड़ाके की ठंड का प्रकोप यहां पर जारी रहा है। मौसम विभाग कार्यालय ने कहा है कि हफ्ते के आखिर तक मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा। इस दौरान कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि कश्मीर में 40 दिन तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का दौर यानी चिराई कला के दूसरे दिन भी घाटी में मौसम शुष्क रहा है। चलाई कला के दौरान बर्फबारी होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर रहती है। वहीं ओडिशा के आंतरिक इलाकों में ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई जिलों में यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। वहीं राज्य के सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पर फुलवानी में दर्ज की गई है। मौसम कार्यालय ने अगले 24 घंटों में शीतलहर और गंभीरता से यहाँ पर शीतलहर चलने की आशंका व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5.2 डिग्री नीचे चला गया है। पिछले रात 0 से 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नीचे चला गया था। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी कश्मीर में स्थित पर्यटन स्थल पहलगाम में भी तापमान पिछली रात यहाँ पर -4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा है। वहीं पंजाब और हरियाणा में तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि राजस्थान में रात का तापमान में आंतरिक बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में दिन में ज्यादातर स्थानों पर सामान्य से 1-2 डिग्री तापमान अधिक दर्ज किया गया है, जबकि पंजाब में तापमान 22 और 21 के बीच में यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान के कई हिस्सों में रात के तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। वहीं चूरू यहाँ पर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा सीकर, पिलानी और गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान यहाँ पर 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वही 4.5 से लेकर ये 6.6 डिग्री तक के सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं शीत लहर यहाँ पर चल रही है। कई इलाकों में 4 दिन तक शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में अगले 4 दिनों तक यहाँ पर मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में पालम में आज तापमान सुबह 5 बजे यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान ये यहाँ पर गिर सकता है। वहीं सरपतगंज में 5.6 तापमान दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी तापमान गिर सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर सकता है। वहीं अधिकतम तापमान यहाँ पर 23 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दिल्ली में हल्के बादल छाए हुए हैं। सुबह के वक्त कोहरा भी यहाँ पर लगातार रहा है। वहीं दिल्ली का एक 404 यानी गंभीर श्रेणी में आज दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा के हिसार में तापमान 2.7 डिग्री रिकॉर्ड किया जा चुका है। वही मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में यहाँ पर सुबह कुछ हिस्सों में कोहरा छाने के साथ साथ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं भीषण ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। क्रिसमस करीब आते आते यूपी में ठंड ने भीषण रूप ले लिया है। गलन भरी ठंड के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सर्दी का सितम यहाँ पर आज भी जारी रहा है। तेज बर्फीली हवाओं ने लोगों को टुकड़ने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया है और बताया है कि आने वाले दिनों में भीषण सर्दी होगी।
वहीं भारत सरकार पृथ्वी विभाग मंत्रालय और भारतीय मौसम विभाग केंद्र लखनऊ ने अगले 2-3 दिन यहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि पूर्वी और पश्चिमी यूपी में शीतलहर व सुबह के समय घना कोहरा यहां पर पड़ने का अनुमान लगाया गया है। वह सुबह कुछ स्थानों पर मध्यम तो कुछ इलाकों पर तेज यहां पर कोहरा पड़ेगा। बाकी समय मौसम यहां पर शुष्क रहेगा। वह उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का कहना है कि मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ स्थानों पर शीत लहर की संभावना है तथा कुछ स्थानों पर कोहरा पड़ने की संभावना है। वहीं आज भी यहाँ पर कोहरा पड़ने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री यहाँ पर रहने की संभावना है। अब बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। राजधानी में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 दिसंबर के बाद ठंड यहाँ पर बढ़ सकती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर पर सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में तेज धूप निकल रही है, लेकिन पंचमढ़ी में तापमान में बढ़ोतरी होने की बजाय यहाँ पारा तेजी से लुढ़का है। पंचमढ़ी में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं पंचमढ़ी में इस सीजन के सबसे ठंडा दिन माना गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से एक बार फिर से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। फिलहाल राज्य में पिछले 2 दिन और यहाँ पर रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने का अनुमान है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में पूरे 13 दिन बाद तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। यहाँ तापमान 27.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वही बात अगर मंडला जिले की करें तो वहाँ इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों पर हो रहा है, जहां शहरी क्षेत्रों में पारा 5 डिग्री के आसपास है। वही ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कान्हा, कसौली और आसपास के इलाकों में तापमान 2 डिग्री पहुंच चुका है। वही मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में यहाँ तापमान में और गिरावट आ सकती है। वही ठंड से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी लोगों का बुरा हाल है, खासकर रिक्शा चालक और फुटपाथ और नदी के घाटों पर सोने वाले लोगों के लिए ठंड खतरा बन गई है। लोगों का कहना है कि नगर प्रशासन द्वारा ठंड से बचाव का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड में 26 दिसंबर के बाद बारिश के आसार, बढ़ेगी गलन वाली ठंड। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। कोरोना और प्रदूषण के बीच ठंड ने भी चुनौती लोगों की बढ़ाती है। उत्तराखंड में फिलहाल 26 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शाम के वक्त यहाँ पर गलन वाली ठंड पड़ती रहेगी। वह राजधानी देहरादून में यहाँ पर दिन में यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं 26 के बाद मौसम में बदलाव की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक ने बताया है कि अभी 26 दिसंबर तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। राजधानी देहरादून में मौसम शुष्क बना रहेगा। रात के वक्त यहाँ पर हल्का कोहरा शहर के बाहरी इलाकों में रहेगा, लेकिन दिन के वक्त तेज यहाँ पर धूप खिलेगी। अभी जो बादल बन रहे हैं वे अगले 3-4 दिन के वक्त यहाँ पर 3-4 दिन सुबह के वक्त हल्के रहेंगे। उन्होंने बताया कि देहरादून में यहाँ पर दिन का तापमान 24 डिग्री तक गया है, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर 6 डिग्री है। वहीं उन्होंने बताया है कि 26 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में भी कई इलाकों में कोहरा रहेगा। यहाँ पर कई इलाकों में कोहरा छाया रहने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। अब बात करें बिहार के मौसम की, तो बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर और छपरा में कोल्ड डे। मौसम विभाग ने बिहार में जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। बिहार में कोल्ड डे और हीट वेव यानी शीतलहर ने बिहार में जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। बुधवार को बिहार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों तक ऐसे ही हालात रहेंगे। मौसम विभाग केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों तक राजधानी पटना समेत सूबे के सभी शहरों में कोल्ड डे या फिर हीट वेव यहाँ पर कोल्ड वेव चढ़ने का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। इसके बाद भी हालात सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से 25 और 26 दिसंबर को फिलहाल कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। वहीं बिहार में कई दिन का तापमान यहाँ पर सामान्य से नीचे रहेगा, तो कई रात का तापमान यहाँ पर सामान्य से कम नीचे दर्ज किया जा सकता है। सुबह यहाँ पर बुधवार सुबह ही कोहरे का राज्य में यहाँ पर कई जिलों में असर दिखा। हालांकि यहाँ पर आज थोड़ी तापमान में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बुधवार और गुरुवार के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। वही ऑरेंज अलर्ट का मतलब ठंड की खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ना, जबकि येलो अलर्ट को लेकर यहाँ पर मौसम विभाग कहता है कि इससे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। वही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बुधवार की शाम जारी बुलेटिन जारी करके उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों में गया में यहाँ पर कोल्ड वेव का कहर देखा गया है, जबकि पटना, मुजफ्फरपुर और छपरा में कोल्ड डे के हालात रहे हैं। वहीं राज्य के बाकी शहरों में स्थिति यही रही है। कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री
तक गिरावट यहाँ पर कई शहरों में देखी गई है। वहीं न्यूनतम पारा काफी नीचे रहा है। वह अधिकतम तापमान में कमी की वजह से ठंड की ठिठुरन यहाँ पर बढ़ी हुई है। वहीं कोल्ड वेव और भारी शीतलहर की स्थिति में घोषित होती है जब किसी जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे चला जाता है तो मौसम विभाग की ओर से इस बाबत में अलर्ट जारी होता है। लेकिन ऐसा तापमान में लगातार 2 दिनों में किसी 2 स्टेशनों में दर्ज होना चाहिए। वही कोल्ड डे की स्थिति अधिकतम तापमान पर ही निर्भर करती है, लेकिन इसके लिए सामान्य तापमान का 10 डिग्री होना जरूरी नहीं है। जब भी किसी 2 शहरों का पारा 2 डिग्री लगातार 2 दिनों में सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे चला जाता है तो इन शहरों में कोल्ड डे घोषित किया जाता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।